हफ्ते भर के भीतर एक और हिंदू की हत्या से खलबली मच गई है। ताजा मामला बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले का है। यहां पर हुसैन डांगा गांव, यहां पर अमृत मंडल उर्फ सम्राट नामक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यह हफ्ते भर के भीतर दूसरी वारदात है जब बांग्लादेश में किसी हिंदू की पीट कर हत्या हुई है। इससे पहले 18 दिसंबर को ढाका के पास हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने हत्या कर दी थी। बाद में उसे पेड़ पर लटकाकर जला दिया गया था। दीपू की मॉब लिंचिंग के खिलाफ आक्रोश अब भी जारी है, लेकिन बांग्लादेश ने अमृत मंडल की हत्या को हेट क्राइम बताने से इनकार कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए डिटेल्ड रिपोर्ट। देश बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट पीट कर हुई हत्या की वारदात से भारी आक्रोश में है। बांग्लादेश से एक और हिंदू की पीट पीट कर हत्या की खबर सामने आई है। इस बार भीड़ का शिकार बना है अमृत मंडल नाम का शख्स। पश्चिमी बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले के हुसैन डांगा गांव में अमृत मंडल उर्फ सम्राट की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। यह हफ्ते भर के भीतर दूसरी वारदात है जब बांग्लादेश में किसी हिंदू की पीट पीट कर हत्या हुई है। इससे पहले 18 दिसंबर को ढाका के पास हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने हत्या कर दी थी। बाद में उसे पेड़ पर लटकाकर जला दिया गया। दीपू की हत्या के खिलाफ देश के कई हिस्सों में आज भी प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अमृत मंडल की हत्या को लेकर कुछ और कहानी सामने आ रही है। बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक अमृत मंडल उर्फ सम्राट के खिलाफ रंगदारी वसूलने और डराने धमकाने के कई मामले दर्ज हैं। बुधवार रात को रंगदारी का पैसा वसूलने अमृत मंडल पहुंचा था। जिससे वसूली करने वो पहुंचा था, उस घर के लोग लुटेरा लुटेरा चिल्लाए तो आसपास के लोगों ने सम्राट को पकड़ लिया और पीट पीट कर मार डाला। सम्राट के साथी सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से एक पिस्तौल और एक 1 शूटर बंदूक जब्त की गई है। पुलिस का कहना है कि युवक सम्राट बाहिनी का मुखिया था। ये बांग्लादेश की पुलिस का बयान है। जब एक हफ्ते पहले दीपू दास की मॉब लिंचिंग हुई तो पुलिस ने ऐसा ही ईश निंदा का केस बताकर इसे हेट क्राइम बताने से इनकार कर दिया था। तो क्या अमृत मंडल के साथ भी ऐसा ही हुआ? अमृत मंडल की हत्या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते नफरत की वजह से हुई है या पुलिस जैसा बता रही है सिर्फ वही एक वजह है? आशुतोष मिश्रा, ढाका, आज तक। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, पुलिस जो वर्जन दे रही है उसी वर्जन को मान ले या फिर ये पूरा मामला हेट क्राइम का है? जी देखिए, बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि अमृत मंडल के खिलाफ काफ़ी सारे आपराधिक मामले थे, मर्डर और एक्सटॉर्शन के भी मामले थे और वो भारत में कई साल रहा, फिर बांग्लादेश आया और वो एक्सटॉर्शन करने गया था। फिर उसके जिस घर में वो एक्सटॉर्शन करने गया था वहाँ पर परिजन जो थे वो चिल्लाने लगे, भीड़ एकत्रित हो गई, उसे पीटकर मार डाला गया। अगर बांग्लादेश पुलिस का वर्जन देखें तो ये एक क्रिमिनल को पीट के मार डाले जाने का मामला लग रहा है, जो दीपू चंद्र दास के मामले से बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी यहाँ सवाल यही उठ रहा है कि पुलिस क्या कर रही थी। दोनों ही मामलों में हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित होती है। किसी युवक को पीट पीट कर, खासतौर पर वो हिंदू, उसे पीट पीट कर मार डाला जाता है। एक मामले में तो जला दिया जाता है। तो ऐसे में पुलिस इतने समय तक कहाँ थी, क्या कर रही थी? पुलिस ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की या वहां क्यों नहीं पहुंची? तो इस मामले में और तहकीकात की जरूरत है। बांग्लादेश पुलिस क्योंकि अभी तक जो वर्जन सामने आया है वो प्राथमिक जांच के आधार पर ही सामने आया है, क्योंकि मामला बुधवार रात का है और ऐसे में इस पूरे मामले में आखिर उसे जब पीट कर मार डाला गया तो क्या वो उसमें कोई ऐसा एंगल भी था कि वो माइनॉरिटी था, क्योंकि वहाँ हिंदू माइनॉरिटी हैं, तो वो भी एक वजह थी या नहीं थी, ये भी जांच का विषय है। लेकिन प्राथमिक तौर पर बांग्लादेश पुलिस का यही कहना है कि आपराधिक प्रवृत्ति थी, अपराध में संलिप्त था और इस वजह से उसे मार डाला गया।